नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 10 यूनिट नंबर 3 एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति। अरुण कृष्णमूर्ति के साथ मुलाकात पार्ट 1। दोस्तों, आप दूसरों से जैसा व्यवहार चाहते हो, ऐसा व्यवहार बर्ताव आपको भी दूसरों के साथ करना होगा। दुनिया में जो परिवर्तन आप चाहते हो, वह परिवर्तन आप में पहले आना चाहिए। महात्मा गांधी जी के इन शब्दों का पालन करने वाले कई सारे लोग हमारे देश में हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति अरुण कृष्णमूर्ति की बात इस यूनिट में हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति। अरुण कृष्णमूर्ति के साथ मुलाकात। अरुण कृष्णमूर्ति was just 17 years old when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India EFI। अरुण कृष्णमूर्ति सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी EFI नाम की NGO की स्थापना की। एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणविद, यानी ऐसा व्यक्ति जो प्राकृतिक दुनिया को प्रदूषण या दूसरे कारणों की वजह से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखने का काम करने वाले। और NGO जिसका पूरा नाम है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। तो अरुण कृष्णमूर्ति ने 17 साल की उम्र में EFI नाम की NGO की स्थापना की। बिगिनिंग विद द टर्टल वॉक, टर्टल कछुआ, कछुए की चाल की तरह, यानी बहुत ही धीमी गति से बिगिनिंग शुरुआत करने वाला। अ मूव टू सेव टर्टल एग्स एंड यंग हैचलिंग्स इन चेन्नई। चेन्नई में कछुए के अंडे और उनके बच्चों को बचाने की शुरुआत करने वाला। टुडे अरुण एंड हिज टीम ऑफ वॉलंटियर्स, आज अरुण और उसकी स्वयं सेवकों की टीम ने हैव क्लीन्ड बीचेस एंड वेरियस वाटर बॉडीज इन चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बतूर एंड पुडुचेरी। अरुण कृष्णमूर्ति और उनके स्वयं सेवकों की टीम ने समंदर के किनारे साफ किए और वेरियस वाटर बॉडीज और पानी के कई सारे जल स्रोत चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बतूर और पुडुचेरी में साफ किए हैं। द टीम क्लीन्स लेक्स, यह टीम यानी तालाब को साफ करते हैं। बीचेस एंड जूस, तालाब को, समंदर के किनारे और चिड़ियाघरों को साफ करते हैं। प्लांट्स, ट्रीज, पेड़ पौधे लगाते हैं। एजुकेट पीपल थ्रू स्ट्रीट प्लेस, गलियों में प्लेज, ड्रामा, नाटक दिखाकर लोगों को शिक्षित करते हैं, ज्ञान देते हैं। एंड ऑल्सो मेक्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली पेपर बैग्स, और पर्यावरण को अनुकूल ऐसी कागज की थैली भी बनाते हैं। Arun's team has students
अरुण की टीम में ऐसे विद्यार्थी हैं हु जॉइंड हिम व्हेन दे वर इन क्लास 7। वे उनके साथ तब जुड़े थे जब वे 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। एंड कंटिन्यू टू वर्क विद हिम इवन आफ्टर 5 years। और 5 साल होने के बाद भी वे उनके साथ काम करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। विच एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड इंस्पायर्ड यू टू टेक अप द कॉज ऑफ द एनवायरमेंट। अब यहाँ पर अरुण कृष्णमूर्ति के साथ जो मुलाकात हुई उनमें उसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और अरुण कृष्णमूर्ति इनके उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि विच एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड, बच्चे के रूप में ऐसा कौन सा अनुभव इंस्पायर्ड यू टू टेक अप द कॉज ऑफ द एनवायरमेंट, जिसने आपको पर्यावरण के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। वॉट वॉज योर फर्स्ट एक्टिविटी, और आपकी पहली प्रवृत्ति कौन सी थी, यानी सबसे पहला काम आपने कौन सा किया। ऐसे प्रश्न के उत्तर में अरुण कृष्णमूर्ति कहते हैं अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू माई हाउस। मेरे घर के बाजू में एक खूबसूरत सा तालाब था। विच once had a lot of birds, frogs and snakes, जहाँ पर एक समय पर कई सारे पंछी, मेढक और सांप थे। was heavily polluted, वह बहुत ही दूषित हो चुका था। It led to the spread of mosquitoes, उसकी वजह से मच्छर फैले हुए थे। And turned a lovely place into an ugly नेबरहुड, और पड़ोस की यह खूबसूरत जगह बदसूरत बन गई थी। दिस हर्ट मी बैडली, इससे मुझे बहुत ही दुख हुआ था। एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और इसके लिए मैं कुछ करना चाहता था। आई गॉट टुगेदर विद अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने अपने एक दो दोस्तों को इकट्ठा किया। एंड क्लीन द पॉन्ड नेक्स्ट टू माई हाउस, और मेरे घर के बाजू में आए हुए तालाब को साफ किया। दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी, यह पहली प्रवृत्ति थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। वॉट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, आपके माता पिता और शिक्षकों से आपको किस प्रकार का सपोर्ट साथ मिला था। वॉज देयर एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टडी टाइम एंड एक्टिविज्म, आपके पढ़ाई का समय और काम करने के समय के बीच कभी भी संगति उत्पन्न हुई। उसके जवाब में अरुण कृष्णमूर्ति कहते हैं आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स, मुझे समर्थन देने वाले मेरे माता पिता है। हु अंडरस्टूड दैट माई इंटरेस्ट वॉज द एनवायरमेंट, वो समझते थे, जानते थे कि मुझे पर्यावरण में दिलचस्पी थी। दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट, मैं जो कुछ भी करना चाहता था वो करने के लिए कभी भी उन्होंने मुझे नहीं रोका। ऑन माई पार्ट आई ऑल्सो मेड श्योर दैट आई डिड नॉट फेल माई पेरेंट्स इन एनी वे, मेरी तरफ से भी उन्हें कभी भी मैं नाराज नहीं करता था। आई ऑलवेज इन्फॉर्म्ड देम अबाउट एवरीथिंग दैट आई डिड, मैं जो कुछ भी काम करता उसकी सारी जानकारी उनको देता था। एंड टुक देयर एडवाइस बिफोर जंपिंग इनटू एक्शंस, और कोई भी काम शुरू करने से पहले उनसे सलाह लेता।
I have teachers who taught me how to go about things. काम को किस तरह से अंजाम देना, ये सिखाने वाले मेरे शिक्षक थे. They also taught me humility. उन्होंने मुझे विनम्रता भी सिखाई, so that जिससे कि I did not become snobbish or arrogant. मैं अभिमानी या घमंडी न बन जाऊं. And start thinking I was a superstar because I was doing all this environment work. और मैं यानी जिससे कि मैं अभिमानी या घमंडी न बन जाऊं और ये ना सोचूं कि पर्यावरण के लिए काम करने वाला मैं हीरो हूं. They taught me to be simple and keep learning all the time. उन्होंने मुझे सरल जीवन जीना और हर बार सीखते रहना सिखाया. दोस्तों, यहाँ मैं भी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमेशा सीखते रहना चाहिए और कैसे सीखा जाए यह भी सीखना चाहिए. I am not an activist. I am an environmentalist. मैं कोई आंदोलन करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं पर्यावरणविद हूँ. I have learned so much by doing this work. और यह काम करके मैं बहुत कुछ सीखा हूँ. Next paragraph. How did your school and college further your interest? आपकी स्कूल और कॉलेज ने आपकी दिलचस्पी में किस प्रकार से मदद की, आपकी दिलचस्पी को किस तरह से आगे बढ़ाया. Both my school and college had plenty of green cover. मेरी स्कूल और कॉलेज दोनों जगह में बहुत सारी हरियाली थी. And both were home to several other life forms. और ये दोनों जगह में कई सारे जीव थे. This made me understand their importance, how beautiful they are, and why we need to protect them. और इससे मुझे इनका महत्व, वे कितने खूबसूरत है और हमें इनकी सुरक्षा करने की क्यों ज़रूरत है, ये सभी बातों के बारे में समझ में आया. These animals are on their own. ये सभी जीव अपने तरीके से जीते हैं. Find their own food. अपना भोजन खुद खोजते हैं. And are always active. और हमेशा काम करते रहते हैं. On the move. घूमते रहते हैं. And never lazy. और आलस कभी नहीं करते. It is so positive. ये सब कितना सकारात्मक है. We have a lot to learn from them. हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है. छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देखो, उनसे भी जो कुछ भी अच्छा सीखने को मिले यह हमें सीखना चाहिए. छोटे छोटे कीड़ों को देखते हैं, वे एक ही जगह पर कभी भी बैठे नहीं रहते, कभी आलस नहीं करते और काम करते रहते हैं. दोस्तों, हमें भी इसी तरह सकारात्मक सोच के साथ काम में व्यस्त रहना चाहिए, कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए. दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार सोच के साथ पार्ट 2 में वापस मिलेंगे. दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सच में ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें. और हाँ, अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और आप इसी प्रकार अभ्यास करते रहो. ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे.